Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 54 of inexorable. Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 54 of inexorable free crash course for MCA CET 2025, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग एंड रीजनिंग में जिस टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज कॉज एंड इफेक्ट. नाउ कॉज एंड इफेक्ट इज अ टॉपिक दैट बिलोंग्स टू लॉजिकल डिडक्शंस. ठीक है, लॉजिकल डिडक्शंस हमने देखा था. ओके, सो लॉजिकल डिडक्शंस में हमने बहुत सारे टाइप्स है जिसको ऑलरेडी कवर अप कर लिया था. ये एक टॉपिक था जिसको मैंने कहा था कि हम बाद में कवर अप करेंगे. सो दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लॉजिकल डिडक्शंस एंड द टॉपिक फॉर कॉज एंड इफेक्ट. और कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करें इसके रीजनिंग सेक्शन में, फिलहाल में अगर हम बात करें एमसीए सीईटी का, तो रीजनिंग सेक्शंस में वी आर ऑलमोस्ट फिनिशिंग अप द टॉपिक्स. ये एक हम कह सकते हैं दिस इज़ वन ऑफ द मेजर लास्ट पीस ऑफ इनटू द पजल ऑफ द रीजनिंग सेक्शन. इसके बाद में एक आधा छोटे टॉपिक्स हैं जो कि बच गए होंगे. आई होप सो दैट कुड बी इनइक्वालिटीज़ या समथिंग, एक छोटे मोटे टॉपिक होंगे जो बच गए होंगे, उसको भी हम एक कंप्लीट मिसलेनियस एक पूरा रीजनिंग का सेक्शन ले लेंगे, उसमें कवर अप कर लेंगे. बट दिस इज गोइंग टू बी द वन मेजर थिंग दैट इज लेफ्ट आउट, और ये लास्ट आपका होने वाला फॉर द रीजनिंग सेक्शन. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे. और सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा. साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. और एक चीज़ आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है कि डेडलाइंस, पहली चीज़ है कि डेडलाइंस एक्सटेंड हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए. तो रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो 25 फरवरी तक का आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया. सो यू हैव अ 15 days मोर एक्सटेंशन. सो 25 फरवरी तक आप रजिस्टर कर सकते हैं. तो यू हैव गॉट अ एक्सटेंशन फॉर 15 days. और उसी के साथ में और आपको बताना चाहूँगा कि हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ भी रोल्ड आउट है. ओके, तो अगर मॉक टेस्ट सीरीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं सो यू कैन डेफिनेटली डू गो अहेड एंड परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर 499 रुपीज़, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, मूविंग अहेड टू द लेक्चर, व्हाट इज़ कॉज एंड इफेक्ट. अब सबसे पहली चीज़ है, मैंने बता ही दिया कि कॉज एंड इफेक्ट जो हमारा है ये लॉजिकल डिडक्शंस का पार्ट है. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लॉजिकल डिडक्शंस. अब यहाँ पे होता क्या है, व्हाट डज हैपन, ओके, व्हाट हैपन्स इन कॉज एंड इफेक्ट. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में दो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दिए होते हैं. ओके, वी हैव गॉट टू स्टेटमेंट्स. अब ये जो दो स्टेटमेंट्स होते हैं ये किस तरीके से इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, वो हमको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है. हो सकता है कि पहला स्टेटमेंट जो है हमारे पास में, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ अ कॉज और दूसरा उसका इफेक्ट हो. ये भी हो सकता है कि सेकंड स्टेटमेंट जो हमारे पास में वो कॉज है और फर्स्ट स्टेटमेंट उसका इफेक्ट है. सो थिंग्स कैन हैपन. ओके, सो यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ ये दो स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इन दीज टू स्टेटमेंट्स उसको रिलेट करना है कि रिलेटिविटी क्या है एक दूसरे की, दोनों ही स्टेटमेंट्स का. ओके, दोनों ही स्टेटमेंट्स का इंटर रिलेटिविटी क्या है, कि कौन किसका कॉज बन सकता है. मतलब कॉज मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कारण, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, कारण हो सकता है. और इफेक्ट का मतलब उसका प्रभाव. ठीक है, तो एक चीज़ का कोई रीज़न क्या है, ओके, द रीज़न ऑफ समथिंग हैपनिंग. और किसी चीज़ लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि रोहन फेल्ड इन एग्ज़ाम. ओके, सो और एक मैं दूसरा बोलूँ कि रोहन वॉज हॉस्पिटलाइज्ड बिफोर एग्जामिनेशंस. तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये दो स्टेटमेंट्स हैं, सपोज कर लो कि दो हमारे स्टेटमेंट्स हैं. तो अब यहाँ पे कुछ हम देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि रोहन एग्जाम में फेल हो गया. ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रोहन वॉज हॉस्पिटलाइज्ड बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब कि कुछ बीमार वगैरह रहा होगा इसलिए हॉस्पिटलाइज किया होगा उसको. तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक हमारा एक कॉज बन रहा है. ठीक है, दिस इज़ अ रीज़न वाई ही फेल्ड. ओके, दिस इज़ अ रीज़न, दिस इज़ अ क्लियर रीज़न कि वाई ही फेल्ड, बिकॉज वो हॉस्पिटलाइज था तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई होगी. ओके, एग्ज़ाम के पहले तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई होगी तो इसलिए वो फेल हो गया. सो द रीज़न वाई ही फेल्ड इज़ बिकॉज ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड. ओके, तो इस तरीके से हमको रिलेटिविटी को फाइंड करना बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स दैट इज़ अवेलेबल टू अस. ओके, मूविंग अहेड, हमारे पास में ऑप्शंस क्या क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं. तो हमारे पास में चार ऑप्शंस होते हैं अलग अलग. पहला होता है कि स्टेटमेंट वन इज़ द कॉज. ठीक है, स्टेटमेंट वन कॉज है, स्टेटमेंट टू इफेक्ट है. दूसरा होता है कि स्टेटमेंट टू जो है वो कॉज है और स्टेटमेंट वन इफेक्ट है. दैट मीन्स कि जो हमारे पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, ओके, वन और टू स्टेटमेंट्स जो हमारे पास में इस
इसमें हो सकता है पहला ऑप्शन कि वन इज़ द कॉज फॉर द सेकेंड वन, या फिर हो सकता है कि सेकेंड इज़ द कॉज फॉर द फर्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो नेक्स्ट दो ऑप्शंस है ना, ये थोड़े ट्रिकियर ऑप्शंस हैं। जो सी ऑप्शन रहता है वो कहता है कि बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 3 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, मतलब कि कोई किसी का इफेक्ट नहीं है। ओके, नन ऑफ देम इज द इफेक्ट, कोई भी उसमें से एक दूसरे का इफेक्ट नहीं है, रादर दोनों ही इंडिपेंडेंट कॉजेस हैं जो कि कुछ कह सकते हैं आगे जाके। ओके, सो बोथ आर रीजंस टू समथिंग बट बोथ आर नॉट इफेक्ट्स ऑफ, किसी का कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन है, थोड़ा सा अलग होता है कि दोनों ही रीजंस हैं दैट कुड मीन समथिंग, बट अभी फिलहाल में इंटर रिलेटिविटी में कुछ मीन नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से ऑप्शन डी जो हमारा होता है ये कहता है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, मतलब कि दोनों इफेक्ट्स हैं। ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स, ओके, किसी की वजह से प्रभावित हुए हैं। ओके, लेकिन उसका रीजन क्या है वो क्लियरली इनटू द स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है। तो थर्ड और फोर्थ जो हमारा ऑप्शन होता है सी और डी, ये थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से ट्रिकियर होते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास में है, ये स्टेटमेंट 1 कहता है द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू कैंपेन टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, गवर्नमेंट ने न्यू कैंपेन लॉन्च किया टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कैंपेन लॉन्च किया है। देयर वॉज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द हाउस होल्ड इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स। ओके, तो स्टेटमेंट 1 हम देखें तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि गवर्नमेंट ने न्यू कैंपेन लॉन्च किया था टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस ऑफ द सोलर पैनल। सोलर पैनल हमारे पास में जो है सोलर पैनल, दिस इज नथिंग बट अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस कैंपेन हमको यहाँ पे इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन देखने के लिए मिला। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है दिस इज़ अ कॉज। ओके, दिस स्टेटमेंट इज़ अ कॉज। ओके, और ये इसका इफेक्ट है। ओके, वेरी क्लियर। तो ऑप्शन 1 जो हमारा था ना, ऑप्शन 1 या ए ऑप्शन, वो इसको सेटिस्फाई करता है कि पहला स्टेटमेंट कॉज है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा इफेक्ट है। ओके, मूविंग ahead to the next example, many roads were flooded. Statement 1 कहता है many roads were flooded, और second statement कहता है heavy rainfall occurred in the region. तो अगर हम देखें तो many roads were flooded और heavy rainfall occurred in the region, तो heavy rainfall हुआ, okay, heavy rainfall हुआ, इसी की वजह से roads flood हो गए, right है, हैवी रेनफॉल की वजह से रोड्स फ्लड हुए। तो हैवी रेनफॉल्स यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज बिकमिंग, ओके, स्टेटमेंट 2 जो हमारे पास में दिस इज द कॉज, राइट है, और स्टेटमेंट 1 जो हमारे पास में दिस स्टेटमेंट इज द इफेक्ट, ये हमारा इफेक्ट है। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी था ये उसको सेटिस्फाई करता है। ओके, दिस इज एन वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर ऑप्शन बी। ओके, अब बाकी का सी और डी को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कहता है कि द कंपनी ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑन इट्स प्रोडक्ट्स। ओके, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट ऑफर किया। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है देयर वाज सडन राइज इन द सेल्स ऑफ अ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। देयर वाज अ सडन राइज इन सेल्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में सडन राइज देखने के लिए मिला। ठीक है, अब देखो ये हो सकता है, दिस कैन हैपन कि क्योंकि जो सेकंड कंपनी था उसके प्रोडक्ट में राइज देखने के लिए मिला। ठीक है, देयर वाज अ राइज, ओके, इन द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो ये हो सकता है कि इसको देखते हुए दूसरी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट लॉन्च किया या फिर डिस्काउंट्स अनाउंस किया। लेकिन दिस कैन ऑल्सो हैपन कि ये दोनों ही चीज़ें किसी और कॉज का, या फिर मतलब ये दोनों ही चीज़ें इंडिपेंडेंटली कॉजेस हों। ओके, दिस कैन हैपन बिकॉज ये हम यहाँ पे क्लियर इंटर रिलेटिविटी नहीं बता सकते हैं कि इसकी वजह से ही इसने इंक्रीज़ किया था, राइट है। सो वी कैन नॉट से कि ये डायरेक्टली एक दूसरे से अफेक्टेड या फिर दूसरे से यहाँ पे रिलेटेबल नहीं है। ओके, हम ये कह सकते हैं इस बात को बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी क्लियर लिंक इन बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स दैट आर अवेलेबल टू अस। सो इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे कि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं, दीज स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। ओके,
these statements, both the statements are nothing but independent causes. Okay, ये दोनों statements independent causes हैं, कोई भी किसी का इफेक्ट नहीं है. एक चांस में देखते हुए ये लगता है कि ये जो हमारे पास में स्टेटमेंट टू है ये कॉज है और स्टेटमेंट वन जो इफेक्ट है, बिकॉज कि एक दूसरी कंपनी का सेल्स अचानक से देयर वाज अ सडन राइज इन द सेल्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, तो उसको देखते हुए एक दूसरी कंपनी ने डिस्काउंट्स उस पर. लेकिन हो सकता है कि कुछ और भी इसका, ओके, देयर कुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट पैरामीटर जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हो. Okay, so that's the reason कि we are not getting any interrelativity in the both the statements. तो ये दोनों ही independent causes हैं. Next अगर हम देखें, the stock market experienced a significant drop. Okay, तो stock market में significant drop हुआ. Okay, पहली तो चीज़ ये कही जा रही कि significant drop, ठीक है, a very drastic drop देखा गया stock market में. Several large companies announced a major layoff. Okay, several large companies announced a major layoff. अब यहाँ पे अगर हम देखें, ध्यान से समझें, तो एक झलक में पहली बार में यहाँ पे देखते हुए ये लगता है कि मेजर यहाँ पे सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ स्टॉक मार्केट में, तो कंपनीज ने ले ऑफ डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, ये हम यहाँ पे एक क्लियर, एक मतलब एक हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस तरीके से कि कुछ हुआ होगा. लेकिन अगर हम बिगर पिक्चर में समझें इस चीज़ को, तो बिगर पिक्चर में ये भी हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर इन्फ्लेशन हिट इनटू द मार्केट, कुछ और हो सकता है जिसकी वजह से दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे. ओके, दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज अब हो सकता है कि कुछ कंपनीज में शायद से स्टॉक मार्केट में उनका हो ही ना, शेयर ही ना हो. ओके, दिस कुड ऑल्सो हैपन. तो सेवरल लार्ज कंपनीज अनाउंस मेजर ले ऑफ्स. और एक अगर हम अलग टर्म्स में समझें तो सेवरल लार्ज कंपनीज ने जब ले ऑफ्स को अनाउंस कर दिया तो उसकी वजह से भी ये इफेक्ट हो सकता है, स्टॉक मार्केट में हमको डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंटर रिलेटिवली, मतलब एक दूसरे के लिए भी बैठ सकते हैं. पहली तो चीज़ हम ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ इसलिए ले ऑफ किया, या फिर ले ऑफ किया इसलिए हमने सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा, ये भी कहा जा सकता है. और अगर हम बिगर पिक्चर में अंडरस्टैंड करें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हो सकता है कि किसी और कॉज का, ओके, किसी और कॉज की वजह से दोनों ही स्टेटमेंट्स अफेक्ट हो रहे हो. सो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट्स इफेक्ट्स तो हैं, ओके, बट किसके हैं ये पता नहीं चल पा रहा है. तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि बोथ द स्टेटमेंट्स ओवर हियर आर नथिंग बट इंडिपेंडेंट. ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स ऑफ, ओके, आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. ठीक है, ये दोनों ही इफेक्ट्स हैं. ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट इफेक्ट्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट कॉज, मतलब कि कुछ अलग अलग कॉज हो सकते हैं या फिर एक सिंगल कॉज भी हो सकता है. ठीक है, आई होप सो कि यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी बना होगा कि ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में किस तरीके से यहाँ पे वेरिएंस आ सकता है. चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं उसको करते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी बनेगा. पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट कहता है, ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट कि द प्राइजेस ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स. ओके, तो बोला है कि द प्राइजेस ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल का प्राइजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन अनचेंज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स. ओके, स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं. द क्रूड ऑयल प्राइजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप सब्सटैंशियली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बोला है कि अगर हम देखें तो सेकंड स्टेटमेंट से शुरू किया जा सकता है यहाँ पे. तो सेकंड स्टेटमेंट से देखिए तो द क्रूड ऑयल प्राइजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप इन द सब्सटैंशियली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. तो लास्ट फ्यू मंथ्स में इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइजेस हैं क्रूड ऑयल के प्राइजेस जो हैं वो अप गए हैं. ओके, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज, ओके, हैव गॉन अप, दैट मीन्स देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द क्रूड ऑयल प्राइजेस. और दूसरा बोल रहा है कि द प्राइजेस ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल, ओके, पेट्रोल और डीजल के जो प्राइजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट वो अनचेंज है फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स. तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइजेस अफेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट को तो ये इसका कॉज होना चाहिए. बट क्योंकि अगर ये इसको अफेक्ट कर रहा है, डोमेस्टिक प्राइजेस को क्रूड ऑयल का, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइजेस अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी इंक्रीज होना चाहिए था. The prices of the petrol and diesel should have increased, but it has not. Okay, ये fixed है. That means कि इसकी relativity ही नहीं आ रही है यहाँ से. Okay, there is no relativity in both the statements given. अब ये या तो independent causes हो सकते हैं या तो independent reasons हो सकते हैं. But अगर हम ध्यान से समझें, okay, so
the crude oil prices in the have gone up substantially. Okay, gone up substantially. That means कि ये somewhat एक effect है किसी चीज़ का, किसी okay, किसी rule या regulation या किसी चीज़ का, तो ये effect है. Similarly this is also effect. Okay, it has been unchanged because of, हो सकता है कि जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हों या फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो क्रूड ऑयल की, ओके, एक्सट्रैक्शन हो, वो शायद से इतना ज़्यादा हो कि हमको इंटरनेशनल मार्केट से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. सो दिस कुड ऑल्सो बी अ इफेक्ट फॉर समथिंग. सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे नथिंग बट बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट कॉजेज. ओके, सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है. ओके, वेरी क्लियर. मूविंग एट टू द नेक्स्ट वन. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, डेफिनेटली इट कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग दिस टॉपिक, बट इट्स नॉट दैट कंफ्यूजिंग अगर आप इसको थोड़ा सा देखो. हमको ना हमेशा लार्जर पिक्चर को भी अंडरस्टैंड करके चलना. डायरेक्टली हम अगर रिलेटिविटी पे बात कर लेंगे तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे. ओके, बिकॉज लॉजिकल डिडक्शन जो है ना, लॉजिकल डिडक्शन थोड़ा सा वियर्ड पार्ट ऑफ द रीजनिंग हम कह सकते हैं. ठीक है, बाकी जो पार्ट है रीजनिंग में लाइक कोडिंग डी कोडिंग हो गया, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप एक रूल को इस्टेब्लिश कर लो. ओके, आप एक रूल को इस्टेब्लिश कर लो और उसके थ्रू आप फिर आगे फॉलो करते रहो तो आपको मिल जाएगा. बट लॉजिकल डिडक्शन जो है ना, लॉजिकल डिडक्शन इज बेस्ड अपॉन लाइक स्टेटमेंट्स. ओके, तो स्टेटमेंट्स एंड वर्बल पे हमको थोड़ा फोकस करना पड़ता है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या मीन करने की कोशिश कर रहा है, एंड देन हम उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं. चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. India has surpassed the value of tea exports this year overall. The earlier years due to an increase in the demand of the quality tea in European market. Okay, India ने surpass किया है the value of the tea exports, यहाँ पे बोला जा रहा है. Okay, because क्यों? क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स में उसका डिमांड बढ़ गया है. ठीक है. There is an increase in the demand of coffee in the domestic market during the last 2 years. Okay, so there is an increase in the demand of the coffee in the domestic market in the last 2 years. तो कॉफ़ी का इंक्रीज हुआ है डिमांड ऑफ द कॉफ़ी इन द लास्ट 2 years. अब अगर हम समझें पहले स्टेटमेंट को, तो इंडिया से जो टी एक्सपोर्ट्स है वो सरपास कर रहा है. द टी एक्सपोर्ट लेवल्स आर सरपासिंग एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. ओके, क्योंकि हाई डिमांड आ रहा है यूरोपियन मार्केट से. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में खुद ही कॉज भी है, खुद ही रीज़न भी है. ठीक है, कॉज ये है कि इंडिया ने, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉज यहाँ पे ये है कि डिमांड आ रहा है. ओके, डिमांड आ रहा है यूरोपियन मार्केट से, ज़्यादा डिमांड आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिमांड, क्योंकि उनको क्वालिटी ज़्यादा चाहिए, तो इंडिया उसको एक्सपोर्ट्स में इसलिए ज़्यादा डाल रहा है. अगर दूसरा हम देखें तो देयर इज़ एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द कॉफ़ी इन द डोमेस्टिक मार्केट इन द लास्ट 2 years. तो लास्ट 2 years में दूसरा जो है एक सिंपल स्टेटमेंट है. सिंपल स्टेटमेंट, कोई भी इफेक्ट का यहाँ पे कुछ नज़रिया नहीं है. देयर इज़ एन इंक्रीज इन द डिमांड. ओके, सिंपल स्टेटमेंट है, कॉज यहाँ पे बताया जा रहा है, कोई भी यहाँ पे इफेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है. तो हम यहाँ पे देखें तो पहला स्टेटमेंट इन ओवरऑल, बिकॉज पहला स्टेटमेंट के मतलब किस पहले स्टेटमेंट की रिलेटिविटी सेकंड से हो ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रही है यहाँ पे. और सेकंड स्टेटमेंट तो क्लियरली एक कॉज को दर्शा रहा है, लेकिन इसके पास में ये हम नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है टी का तो इसलिए कॉफ़ी का डिमांड बढ़ रहा है. कॉफ़ी का डिमांड इंडिया में बढ़ जा रहा है. ओके, या फिर डोमेस्टिक मार्केट में, इंडिया है या फिर कोई भी डोमेस्टिक मार्केट में कॉफ़ी का डिमांड बढ़ा है, तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों रिलेट हो रहे हैं. तो दिस कैन बी सेड कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट इंडिपेंडेंट कॉजेस. ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेस. ओके, वेरी क्लियर. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. There is unprecedented increase in the number of, okay, there is an unprecedented increase in the number of the young unemployed in comparison to the previous year. Okay, okay, पहला बोला जा रहा है कि there is an unprecedented increase in the number of the young unemployed in comparison to the previous year. तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है in the number of the unemployed people as compared to the previous year. Okay, a large number of candidates submitted applications against an advertisement for the post of manager issued by a bank. तो एक large number of candidates ने, okay, a lot of candidates have submitted, okay, submitted for applications for the post of manager issued by a bank. तो क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो रिलेटिविटी कुछ मिल सकती है क्या यहाँ पे. अब बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है. ओके, द नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ ग्रोन अप एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर. और इस साल जो एडवर्टाइजमेंट आई थी बैंक मैनेजर पोस्ट के लिए, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया. सो वी कैन क्लियरली सी अ
कॉज एंड इफेक्ट वाला यहाँ पे सिनारियो, क्योंकि यहाँ पे ओके रीज़न, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड पीपल हैं. सो दैट इज़ द रीज़न कि बहुत अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव ऑल्सो submitted their applications. So we can clearly see कि statement 1 जो है that is a cause and statement 2 है that is a effect. तो यहाँ पे option A right option हमारा बनता है. Okay, very clear to everyone. Moving on to the next one. Majority of the students in the college express their opinion against the college authorities' decision to break away from the university and become autonomous. Okay, majority of the students in the college express their opinion. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉलेज में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया against the college authorities' decision to break away from the university and become autonomous. The university, second statement, the university authorities have expressed their inability to provide grants to its constituent colleges. Okay, so the university authorities have expressed their inability to provide, university ने inability बताया है कि हम like we are currently unable to provide grants to its constituent college. जो भी colleges उसके part हैं उनको वो एक like grants provide नहीं कर सकते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो majority of the students in the express their opinion against the college authorities' decision to break away from the university and become autonomous. तो कॉलेज ने autonomous बनने का फैसला क्यों किया? कॉलेज ने ऑटोनॉमस बनने का फैसला क्यों किया? क्योंकि अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ने अपनी यहाँ पे इनएबिलिटी को एक्सप्रेस किया है कि वो ग्रांट्स को नहीं दे सकते हैं. दे कैन नॉट प्रोवाइड इनफ ग्रांट्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस. सो दैट वुड हैव बीन द रीज़न कि जब कॉलेज बोल रहा है कि भाई जब हमको ग्रांट्स नहीं मिल रहे, यूनिवर्सिटी से हमको कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिल रहा है, सो वाई नॉट बिकम ऑटोनॉमस. सो यहाँ पे दैट दिस स्टेटमेंट 2 can easily become a cause, okay, and statement 1 can become a effect. Okay, statement 2 cause है और statement 2 उसका effect हो सकता है. Okay, this can be a very good reason. तो option B यहाँ पे right बनता है. Okay, statement 2 is the cause and statement 1 is the effect. Next, the school authority has asked 10th standard students to attend special classes to be conducted on Sundays. The parents of the 10th standard students have withdrawn their wards from attending private tuitions conducted on Sundays. तो यहाँ पे पहला क्या है कि स्कूल अथॉरिटी ने 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को बोला है कि स्पेशल क्लासेस को आप संडे को अटेंड करिए. ओके, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है द पेरेंट्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैव withdrawn their wards from attending private tuitions conducted on Sunday. तो जो संडे को प्राइवेट ट्यूशन होते थे उसमें से बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को निकाल दिया है. तो क्लियरली क्योंकि अब स्कूल खुद ही अथॉरिटी ले रहा है एक्स्ट्रा क्लासेस की, तो पेरेंट्स को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है. सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 बिकम्स द कॉज एंड 2 बिकम्स द इफेक्ट. वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, वेरी इजी, डायरेक्टली हम यहाँ पे कर सकते हैं. ओके, एक डायरेक्ट यहाँ डिडक्शन हमको मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. Next, the government has imported large quantities of sugar as per trade agreement with other countries. Okay, so क्या बोला है कि the government has imported large quantities of sugar as per trade agreements with other countries. और दूसरा बोला है कि the prices of the sugar in the domestic market have fallen sharply in the recent months. Okay, तो गवर्नमेंट हैज़ इम्पोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज़. तो गवर्नमेंट ने लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ शुगर को इम्पोर्ट किया है. ओके, सो इम्पोर्ट अगर लार्ज क्वांटिटी में किया है दैट मीन्स कि सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ शुगर, ओके, दैट हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. ओके, अगर लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास में इम्पोर्ट्स हैं तो सप्लाई इंक्रीज करेगी. दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ द कॉमर्स, सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक्स. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सप्लाई अगर इंक्रीज कर रही है तो प्राइजेस जो होंगे हमारे, ओके, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्राइजेस ऑफ द शुगर इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव फॉलन शार्पली इन द रीसेंट मंथ्स. दैट मीन्स कि सप्लाई अगर इंक्रीज किया है, ओके, देयर इज अ ह्यूज सप्लाई, तो डिमांड यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज करता है. जब डिमांड डिक्रीज करता है तो प्राइसेस गिर जाते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे डिमांड फॉल होने की वजह से या फिर सरप्लस यहाँ पे सप्लाई होने की वजह से भी जो हमारे पास में प्राइजेस हैं, प्राइजेस में हमको फॉल देखने के लिए मिल रहा है. ओके, प्राइजेस में फॉल देखने के लिए क्यों मिला? बिकॉज वी हैव गॉट इनफ सप्लाईज और सरप्लस सप्लाईज हो गए हैं. सो दैट कुड हैव बीन द रीज़न कि जहाँ पे प्राइजेस को गिराना पड़ा है इसलिए. तो वी कैन से कि ऑप्शन
A is the right option because first statement is the cause and second is the effect of it. Okay, moving ahead to the next question. Majority of the residents of the housing society participated in the dinner hosted by one of the member of the society. ठीक है, बहुत सारे residents ओके ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी, ओके एक हाउसिंग सोसाइटी के बहुत सारे रेसिडेंट्स जो थे उन्होंने एक पार्टी में एक पार्टी को ज्वाइन किया, ओके डिनर पार्टी को, जो कि वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी ने ओके किसी एक मेंबर ने ऑर्गेनाइज किया था. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द हाउसिंग सोसाइटी इनवाइट अदर मेंबर्स ऑफ द फंक्शन एट देयर हाउस. तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, जो बहुत सारे पीपल रहते हैं एक सोसाइटी में, ओके मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो अपना कोई भी घर में फंक्शन या रखते हैं कुछ भी रखते हैं तो अदर मेंबर्स को इनवाइट करते हैं. ओके सो वी कैन से ड्यू टू द यहाँ पे ओके अगर सेकंड स्टेटमेंट देखें तो दैट कैन बिकम द कॉज और सेकंड फर्स्ट वाला इफेक्ट बन सकता है, राइट. Because many people living in the housing society invite members of the other members to the functions, तो यहाँ पे इसीलिए बहुत सारे people ने participate किया. So option 2 is the cause and 1 is the effect. तो option B यहाँ पे right बनता है. Okay, statement 2 is the cause and statement 1 is the effect. Okay, next one. The train services in the suburban areas of the city were disrupted for few hours. Okay, जो ट्रेन सर्विसेज थे उसको फ्यू आवर्स के लिए डिस्टर्ब कर दिया, मतलब कि रोक दिया गया था फॉर फ्यू आवर्स. द ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर स्नैप्ड बिटवीन टू स्टेशंस इन सबर्बन एरिया ऑफ द सिटी. तो ओवरहेड वायर जो था जो कि इलेक्ट्रिसिटी को रन करता है फॉर द ट्रेन्स, तो वो यहाँ पे ओके वो टूट गया था. ओके सो वी कैन सी कि बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी वायर वर स्नैप्ड ऑफ, ओके स्नैप्ड थे, दैट इज़ द रीज़न कि ट्रेन सर्विसेज को डिस्टर्ब कर दिया गया, रोक दिया गया था कुछ आवर्स के लिए. सो वी कैन क्लियरली सी अ कॉज एंड रीज़न इफेक्ट ओवर हियर. ठीक है, तो ये हमारा कॉज है, ये हमारा इफेक्ट है. सो ऑप्शन बी once again becomes the right option. Statement 2 is the cause and statement 1 is the effect. Moving ahead to the next question. The government is considering changes in the Land Acquisition Act. गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन एक्ट में चेंजेस के लिए कंसिडरेशन कर रही है. ओके सेवरल लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टॉल्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं बिकॉज लैंड इज़ अनअवेलेबल. ओके लैंड अनअवेलेबल है, उसकी वजह से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं. सो अनअवेलेबल अगर है बहुत सारे लैंड्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड है, तो गवर्नमेंट क्या कंसीडर कर रही है कि चेंजेस इन द लैंड एक्विजिशन एक्ट, मतलब कि लैंड को एक्वायर करने के लिए जो हमारे पास में पॉलिसीज़ हैं उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है. तो क्लियरली दिस इंडिकेट्स दैट बिकॉज हमारे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रुके हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि हमारे पास में अनअवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड है, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं. सो टू मेक अप फॉर दोज प्रोजेक्ट्स जो कि अभी हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो टू मेक अप फॉर दोज प्रोजेक्ट्स दे आर कंसिडरिंग टू चेंज द पॉलिसीज इन द लैंड एक्विजिशन. सो यहाँ पे भी हम एक कॉज एंड इफेक्ट का यहाँ पे देख पा रहे हैं सिनारियो, तो दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट. सो ऑप्शन बी once again becomes the right option. Okay, moving on to the next one. The government has recently fixed the fee of professional courses offered by unaided institutions which are much lower than the fee charged last year. तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए फीस जो थे उसको फिक्स कर दिया, फीस अमाउंट जो थी ना उसको फिक्स कर दिया, विच आर लोअर देन द फी चार्ज लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर जो फीस चार्ज हो रहे थे उससे लोअर है वो. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि द पेरेंट्स ऑफ द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स लॉन्च्ड अ सीवियर एजिटेशन लास्ट ईयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई फीस चार्ज बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशंस. सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लास्ट ईयर बहुत सारे पेरेंट्स ने सीवियरली प्रोटेस्ट को, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट को लॉन्च किया था. दे लॉन्च अ सीवियर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई फीस चार्ज बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशन. सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट बिल्डिंग अप. ओके दिस इज द कॉज, और जिसकी इफेक्ट में गवर्नमेंट ने जो फीस थे उसको फिक्स कर दिया. सो दिस इज एन इफेक्ट यहाँ पे. तो ऑप्शन ए नहीं, सॉरी once again ऑप्शन बी becomes the right option. Okay, very clear कि यहाँ पे ऑप्शन बी becomes the right option. Okay, so this was all कि cause and effect कैसे होता है और क्या होता है. Okay, more questions you can get in the worksheets that you can get on the WhatsApp and Telegram. ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर रजिस्टर नहीं किया है अभी तक
CET के लिए, ठीक है, CET का फॉर्म नहीं फिल किया है तो प्लीज़ जाके रजिस्टर कर लेना। 25 फरवरी इज़ गोइंग टू द लास्ट डेट। ये थर्ड एक्सटेंशन मिला है, ओके। जीवन दान है ये उन कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिस कुड बी द लास्ट एक्सटेंशन बिकॉज ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, शेड्यूल्ड टाइम। तो इसीलिए 25 फरवरी लास्ट डेट दिया गया है। सो प्लीज़ डू गो हैड एंड रजिस्टर योर सेल्फ, ओके। रजिस्टर कर लेना। रजिस्ट्रेशन का वीडियो भी अपलोडेड है हमारे चैनल के ऊपर, जाके आप सर्च करके देख सकते हो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वीडियो, ओके। सो do register yourself before 25th of February. Meet you in the next lecture. Till then, take care and goodbye.